बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन दी व्लॉग। और आज हम आए हैं जी परवेज़ भाई के पास। परवेज़ भाई का मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौर में जहाँ सोलर सिस्टम और सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये वही पुराने ज़माने में जिस तरह कुओं पे जो मतलब जैसे बेल लगा के या ऊँट लगा के पानी लगाते थे, उसी तरह ज़मीनों को पानी लगाता है। बस तब्दीली ये हो गई कि ऊँट की जगह इसने एक मोटर लगा ली है, तो वो जो इसके मतलब पुरखों का बड़ों का जो बनाया हुआ है कुआँ था, उसी पे ये ज़मीन आबाद कर रहा है। और हम आपको दिखाते हैं कि इसने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें लगाई हुई हैं और क्या क्या इसने फ्रूट्स के दरख्त लगे हुए हैं और अपनी ज़मीन भी संभाल रहा है। और इसके 20 ज़िंदगी के 20 साल इसने जिस चीज़ पे लगाए हैं, तो वो चीज़ हम आपको भी दिखाते हैं कि इसने कितनी मेहनत की है। आ जाएँ हम देखते हैं इसके ये जो ज़मीन वगैरह और ये कुएँ वगैरह आपको सैर कराते हैं। ये देखें जी, ये है लिली फ्लावर और ये सनफ्लावर लगे हुए हैं। देखिए बहुत सारे इसमें फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। हम आपको देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। अच्छा, इसने ना यहाँ पे नर्सरी भी बनाई है छोटी सी। बस इसका शौक है, अपने जो है ना वो यहाँ पे बैठ के शौक पूरे कर रहा है। बस मैं छोटी सी एक नर्सरी भी बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। प्लांट लगे हुए हैं। अभी मुझे फूलों का तो इतना पता नहीं है, तो उसी से पूछते हैं हम। इसका मुझे पता है कि ये सनफ्लावर है और ये जामुन के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह आपको परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं। देख लें, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। गांव में, शहर में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। चाइना फ्लावर, बहुत किस्म के फूल और फ्रूट्स के दरख्त इसने लगाए हुए इधर। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा दरख्त है, पतला सा। देखो आम इसको कितने लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स देख रहे हैं खजूरों के लंबे लंबे दरख्त। उस दिन हमने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे कि खजूर छोटे छोटे दरख्त, लेकिन ये बहुत ही पुराने दरख्त हैं। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दिखाने की। ये देखिए काफ़ी लंबे दरख्त हैं। ये जी मिंट की जी फसल है। और यहाँ पर बैठ के जो ठंडक महसूस हो रही है ना, वो मैं ही फील कर सकता हूँ। आप लोगों को नहीं पता है कि इसकी क्या इतना वो है। यकीन करें कि ऐसे जैसे लग रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल जैसे ना ठंडा ठंडा है, बिल्कुल हो गया है। तो ये देखिए मिंट की फसल है, मिंट पुदीना।
में फल नहीं आ रहा। ये अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, फिग, इसको फिग बोलते हैं। आपने अंजीर देखा होगा, बिस्किट वगैरह में भी यूज़ होता है और ये लोग वैसे भी खाते हैं। फिर रस्सी में डाल के फ्रूट्स नहीं होता जो रस्सी में डला होता है, और ये ज़्यादातर बिक रहा होता है मार्केट में, या आपको किसी ड्राई फ्रूट की शॉप पे मिल जाएगा। ये उसका दरख्त है और अभी छोटा है। फ्रेंड्स, मैंगो के तो बहुत ही किस्म के जो ना दरख्त लगे हुए हैं। जो कोई चौंसा हो गया और ये सेरी हो गई, और काफ़ी इतने मुझे नाम नहीं आते इनके, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये देखो, वाह, ब्यूटीफुल। ये भी देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सारा जो रंग है परवेज़ भाई की मेहनत है। ये देखिए, सुना होगा लसूड़े का अचार। आज हम आपको लसूड़े का दरख्त भी दिखा देते हैं किस तरह का होता है। ये अभी कच्चे हैं, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम होने को है, बल्कि पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लसूड़े का अचार बनता है, ये वो वाले लसूड़े हैं। कटते हैं, ये आ गए जी हम बैम्बू ट्री के पास। देखिए, ये बैम्बू के दरख्त है। ये देखिए, अब जाके यहाँ पे ये सूरज की किरणें आप लोगों को नज़र आ रही हो, तो इतने घने दरख्त और परवेज़ भाई की मेहनत। यहाँ पे किसी दौर में बहुत सारे बेरी के दरख्त होते थे, वो तो ख़त्म हो गए, एक बच गई है। और हमें याद है जब हम छोटे होते तो यहाँ आते थे, परवेज़ भाई के जो वालिद साहब थे, अल्लाह पाक उसको मग़फ़िरत अता करे, उसने यहाँ पे बहुत मेहनत की थी। और वो फिर हम आते थे गाँव से, तो जो बेर होते थे वो हमें खाने को मिल जाते थे, हम लेने आते थे परवेज़ भाई के वालिद साहब से। किस टाइप का दरख्त है? ये देखिए यहाँ पे ये इस
طرح سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں جی پرویز بھائی کے پاس. وہ ادھر ہی بیٹھے تھے, ادھر اس نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے اپنی, اس میں وہ رہتے ہیں. اور یہ جی لگا ہوا ہے لیمو کا درخت, لیمن ٹری. اب اس میں لیمن شیمن تو کوئی نہیں لگا ہوا, لیکن ہے یہ لیمن ٹری, اس میں دیکھو لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ویو, بٹر فلائی آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بیچارے بھی ختم ہو رہے ہیں. خوبصورت سا جنگل. یہ زمین جو ہے یہ یہاں پہ یہ پرویز بھائی کے وہ جگہ ہے, یہ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. یہ جی ہم آ گئے ہیں پرویز بھائی کا جس کنویں کی ہم بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں کافی گہرائی اور اس کی ڈیزائن دیکھیں آپ. یہ پتہ نہیں کتنے سال پرانا ہے, یہ تو نہیں پتہ, یہ تو پرویز بھائی کو بھی نہیں پتہ کہ کتنا پرانا ہے, لیکن آپ اس کے جو کاریگری دیکھیں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے. اور یہاں پہ یہ لگائی ہے پرویز بھائی نے موٹر, اور اسی سے سارا پانی جو ہے نا زمینوں کو سب کو اسی سے ہی پانی جاتا ہے. اچھا اس میں اندر مچھلی بھی ہے, ہم کسی دن اس کا بھی جو ہے نا آپ کو ویڈیو بنا کے شکار ہم جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ساتھ خوبصورت پھول بھی دیکھیں گے, اس کے اندر بھی پھول لگے ہوئے ہیں. یہ جی ہمارے چھوٹے میسم بھائی, جو ہم آپ سب سے ملاتے ہیں. بسم اللہ یا علی. یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں پرویز بھائی کے پاس. یہ دیکھیں بسم اللہ مولا آپ لوگوں کو سب کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں یہاں پہ. یہ جی ہمارے پرویز بھائی ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم یا علی مدد, وعلیکم حق حیدر یا علی یا حسین. یہ جی پرویز بھائی نے بنایا ہے. پرویز بھائی بتائیں ہم اس کے اپنے بارے میں تھوڑا سا. بھائی یہ بس آشیانہ پنتن ہے, نورانی کا تحفہ ہے, ہم پاندیڑے لال کے ہیں. نہیں ماشاءاللہ ہم نے دیکھی, آپ نے بہت اچھی محنت کی. ہم نے دیکھے آپ کے یہ درخت اور اپنی جو اپنی یہ محنت کی نصیب ہے بھائی. میں نے یہ پودے اس لیے لگائے کہ یہاں پنو حاکل میں درگاہ قبرستان جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے. درگاہوں پہ میرے پھول رہ جائے, میری زندگی رہنے والی چیز نہیں ہے. نہیں اور ماشاءاللہ. 2004 سے لے کر میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں. اچھا تو آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پہ, کتنے عرصے سے؟ 2004 سے میں مسلسل ادھر ہوں, باقی میں اگلی صدی سے ادھر ہوں. تقریباً 95-96 کے
साथ। अच्छा, इससे पहले आपके वालिद साहब यहाँ पे होते थे ना, वो और यहाँ पे होते थे। काफी बेरियों के 88 दरख्त थे। 88 में मैंने समझ ली 10 साल का हो गया तो ये मैंने शुरू कर दिया यहाँ आना जाना, चलो दरगाहों पे जाना बचपन से ये शौक़ रहा। और जो मैं तनहा बैठा हूँ उनसे फ़ायदा ये लिया है कि कुरान शरीफ की जो सूरतें हैं मक्की और मदनी तंजीलवार हमने दुनिया को बताने की कोशिश, मतलब मालिक खुद भी की आप अता है। समझे हैं माशाल्लाह, आपने इबादत की है यहाँ पे, जो यहाँ रह के हमने कहा शायद सिर्फ आपने इसी में टाइम गुजारा, लेकिन माशाल्लाह आपने नहीं, बहुत नहीं। तफसीर और कुरान शरीफ की इबादत वगैरह भी की है, तो ये तो फिर अच्छी बात है। हमारी एक बात और भी सुन ले, उच्च शरीफ का सैयद सालार है, इस दफ़े हम करबला जा रहे हैं, 12 रमज़ान को निकलेंगे नूरानी से, पैदल काफ़िला निकलेगा, आगे हम सरदारों से मदद लेते जाएंगे। वो सरदार का सालार वो सिंध के लिए अच्छा, 1000 दिन का सफ़र होगा, मना ईरान करमान से लेकर इमाम रज़ा से निकलकर मौला अली नजफ़ से करबला सेबूर हलक बलवक से शाम आएगा काफ़िला। शाम से जो नमरूद फरमा हामान लूत कौम और 5 सालेह की कौम 5 जो आसार हैं वो शाम और मक्के के दरमियान हैं। वो मक्के में सफ़र आएगा, फिर मदीने आकर ख़त्म होगा। चलो इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपका ये सफ़र कामयाब है। ज़माना के आमद का इस्तकबालिया हमारा दिल कर रहा है, ये उसका काफ़िला जा रहा है, जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। साहब के लिए जी, हम ये अभी मिला रहे हैं आपको सफदर अली मंगी साहब से, जिसका ये शौक़ भी था, जिसकी हम वजह से हम ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और माशाल्लाह इसने काफ़ी मेहनत की है, इसके पास तकरीबन 30 साल 35 साल पुराने वीडियोस भी पड़े हुए। इंशाल्लाह किसी दिन हम वो भी हम लगाएंगे। और ये वीडियो और ये चैनल बनाना जो सारा कुछ ही इसी भाई का मकसद है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे इसके साथ ही। तो जी बताएं भाई, हाँ जी, फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी को याद करना, गुजरे हुए ज़माने को या आने वाले ज़माने को, जो भी है वो भी हम क्योंकि हम तो रहने वाली चीज़ है नहीं, हाँ जी, हम तो एक बिल्कुल। न एक दिन जाना ही जाना है। मगर जो है खुदा की बनाई हुई है, और खुदा कुरान में भी कहा है कि घूमो फिरो मेरी ज़मीन पे, और इसमें सवाब भी है, या उसमें अल्लाह की कुदरत का रंग भी मिलता है, और बहुत खुशी होती है, और ज़िंदगी का बहुत मज़ा होता है। जो असली मज़ा यही है कि ऐसा इंसान घूमे फिरे। नहीं माशाल्लाह, वो हमने आपके वीडियोस भी देखे, इंशाल्लाह हम उसको भी इस पे रखेंगे और ये चीज़ें इधर महफूज रहेंगी इंशाल्लाह। वो तो नहीं रह सकती, तो हम इसका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा और बेहतर बनाएं। और हमारे साथ उस्ताद आए, उस्ताद अब्दुल गफूर चाचा साहब, और खुद टीचर हैं, और माशाल्लाह खुद भी एक यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसी के साथ जाके एक वीडियो बनाएंगे उसी के चैनल पे, और इसको भी हम साथ रखेंगे अपने चैनल में इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी है। सर बताएं कि किस तरह ये बनाने चाहिए चैनल, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ ज़रूर बनाने चाहिए। इसे जो फितरत के नज़ारे, हसीन नज़ारे, उनको कैद करके जो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, नहीं देख सकते, उनको घर बैठ के हम ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, और हमारे इलाके की जो खूबसूरती है वो दुनिया तक जाएगी, तो प्रमोट होगी, और हमें भी बहुत खुशी होगी और फ़ायदा भी होगा इससे। हाँ जी, जो हमारी नई जनरेशन जो नेक्स्ट जो आएगी उनको यादगार, क्योंकि ये चीज़ तो कहीं नहीं जाती है, तो पड़ी रहेंगी ना। जी हाँ, तो जी हाँ, सब पड़ी देखेंगे, जो हमारे ये छोटे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह बड़े हो के ये हम बिल्कुल नहीं होंगे तो ये देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो तो नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, और इससे फ़ायदा होता है। आने वाले नस्ल को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या था, कल ये चीज़ें रहें न रहें, हम रहें न रहें, लेकिन ये चीज़ें यादगार तौर पर रहेंगी, और दुनिया को देखेगी, दुनिया देखेगी और खुश होगी इंशाल्लाह। जी, आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और हम भी खुद कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे नए नए वीडियो आप तक पहुँचाएँ जो आप आगे लेके जाएँ। नहीं जी, बिल्कुल हमारी कोशिश होगी। हम दुआ करें कि आज इंशाल्लाह आपका चैनल भी जल्दी स्टार्ट हो, हम उसके इंतजार में हैं। ज़रूर तो इंशाल्लाह हम दूसरे इधर हमारे मेंबर बैठे हुए हैं जी, उनको भी जी, बात उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये हमारे जो न्यू यंगस्टर माजिद अली मंगी साहब, और ये रुबाइयाँ बहुत अच्छी पढ़ते हैं माशाल्लाह, ये हमारे साथ होते हैं और ये हमारे चैनल का हिस्सा है। साथ में मामदीन भाई बैठे हुए हैं, और ये साथ बैठे हुए हैं रेहान अली मंगी, और ये साथ है इमरान अली मंगी, और ये हमारे जो छोटे स्टार्स बैठे हुए हैं अली भाई और ये मीसम। तो माजिद भाई आज हम क्या सुनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह की शान में एक रुबाई सुनाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अक्ल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्ल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कौन बयां कर पाएगा इंतहाए फातिमा, माशाल्लाह कौन बयां कर पाएगा इंतहा फातिमा, मिंबरे अहमद से दावा जो सलूनी का करे, मिंबरे अहमद से दावा जो सलूनी का करे, उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
100 बार सदके जाऊंगा पहले हुसैन के, 100 बार सदके जाऊंगा पहले हुसैन के, फिर सैयदा से मांगूंगा सदके हुसैन के। इंशाल्लाह। फरिश्तों करबो बला से मिट्टी उठा के लाओ, फरिश्तों करबो बला से मिट्टी उठा के लाओ, अल्लाह को बनाने हैं बंदे हुसैन के। हमारी माएँ करती नहीं ज़रा भी फ़िक्र, हमारी माएँ करती नहीं ज़रा भी फ़िक्र, वो हमको कर चुकी हैं हवाले हुसैन के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आप लोगों को अपने ग्रुप से भी इंट्रोडक्शन करवाया और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम इधर आते रहेंगे, नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। और इसी तरह हम खूबसूरत से वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333711442 पे आप हमसे अपने जो ना राय वगैरह हमसे पूछ सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई अगर सवाल आपको लगे या कुछ इस तरह का सही नहीं लगा, अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दें। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी खूबसूरत वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।